बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल निखत पकवान। चैनल को अभी अभी देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब बाद में कर देना। आज बना रहे हैं कुनाफा। आम सवैयाँ और सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे किचन में मौजूद हैं। आइए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 2 पैकेट लिए हैं बारीक सवैयों के। इनको इसी तरह पैकेट के अंदर ही छोटे छोटे से पीसेस कर लेने हैं तोड़ के। तोड़ने में बहुत मज़ा आता है, आवाज़ इसकी बहुत अच्छी होती है। ज़रा गौर से सुनिए। साथ ही हम रेडी कर लेते हैं इसका क्रीमी कस्टर्ड। कस्टर्ड नहीं है लेकिन क्रीमी कस्टर्ड ही इसको कहेंगे। तकरीबन 1 लीटर के करीब फुल फैट क्रीम दूध लिया, जो कि 4 कप बनते हैं। उसको मीठा करने के लिए जितनी आपने शुगर डालनी है आप अपनी मर्ज़ी से डालें। मैंने 8 चम्मच डाले हैं, अगर मुझे थोड़ी लगी तो मैं और ऐड कर लूँगी। अब इसमें 4 खाने के बड़े चम्मच डालेंगे मैदे के। मैदा नहीं है तो आप प्लेन फ्लावर डाल सकते हैं। इसके अलावा कस्टर्ड भी डालना है, लेकिन मेरे पास इस टाइम कस्टर्ड मौजूद नहीं था, तो आप ज़रूर डालें 2 चम्मच कस्टर्ड और उसके बाद 2 चम्मच ही कॉर्नफ्लावर के डालने हैं। अच्छी खुशबू के लिए चाहे तो आप रू केड़ा डाल लें। मैंने यहाँ डाला है सब्ज़ इलायची का पाउडर 1/4 टीस्पून। इन सब चीज़ों को चूल्हे पे रखने से पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको मैं एक साइड पे रख रही हूँ और उसके बाद सवैयाँ भूनने का काम शुरू करते हैं। चलें जी, इस पैन को कर दिया है मैंने एक साइड पे। अभी इसको कुक नहीं करना। अभी तवज्जो अपनी हम पूरी रखेंगे अपनी सवैयों की तरफ। एक कढ़ाई ली, उसमें 1/4 कप हमने डाल दिया देसी घी। थोड़ा भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ज़्यादा ना करें, थोड़ा ही करें तो बेहतर है। और इसमें अपनी सारी सवैयाँ डाल दी हैं। उनको हल्की आंच पे हमने भूनना है, जलने नहीं देना बिल्कुल, वरना 1 सेकंड में ये जल के काली हो जाती हैं नीचे से और सारी हमारी डिश ख़राब हो जाएगी। खड़े रहना है और किसी तरफ तवज्जो नहीं देनी। हल्का हल्का इसको भूनते रहना है, खुशबू छोड़ दें। इसमें कच्चापन सा वो जो एक जायका आता है ना आटे का, मैदे का, वो ख़त्म होना चाहिए। कोई 5-6 मिनट बाद सवैयाँ बहुत अच्छी तरह से भून चुकी हैं। अब इसमें मैं चीनी शामिल करती हूँ। इसको सिर्फ स्लाइटली मीठा करने के लिए हम चीनी डालेंगे। अपनी मर्ज़ी के साथ आप डालें जितनी डालनी है। मैंने यहाँ पर 4 बड़े खाने के चम्मच चीनी डाल दी है। चीनी को थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। उसके बाद 1 कप में तकरीबन 6 चम्मच दूध लें। इससे ज़्यादा दूध नहीं डालना और वो सवैयों में शामिल कर देना है और जल्दी जल्दी से इसको स्टर कर देना है। एक से 2 मिनट के लिए इसको भूनना है। जब ये भून जाए चूल्हे को बंद कर दें और ढक्कन लगा दें। सिर्फ 1 मिनट इसको इसी तरह पड़ा रहने दें। उसके बाद ढक्कन उठा के सवैयों को अलग अलग कर दें।
अब एक शीशे की डिश में हाफ जो सेवइयाँ हैं ना, उनको हम पहले डाल देंगे, थपथपा के उसको इक्वल कर देंगे। अब चलते हैं अपने कस्टर्ड की तरफ। चूल्हे के ऑन करने से पहले एक दफ़ा फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। जब चूल्हा ऑन कर दिया तो आपने हाथ को रोकना नहीं है, मुसलसल इसको चलाते रहना है, क्योंकि इसमें जो आटा, कॉर्नफ्लावर और जो भी चीज़ डाली है वो सारे लम्स बन जाएंगे, लम्स नहीं बनने चाहिए। इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए देखें, आप कस्टर्ड तो आपने डालना ही डालना है, वो जो मैंने आपको बताया है, लेकिन इसके अलावा आप ड्राई मिल्क भी डाल सकते हैं। अगर आपका दूध अच्छा नहीं है तो आप ड्राई मिल्क के 2-3 चम्मच डाल लें, उससे भी मज़ेदार होगा। एक और भी ऑप्शन है आपके पास, आप कंडेंस मिल्क के 2-3 चम्मच डालें, उससे भी जायका अच्छा हो जाएगा। क्रीमी सा बनाना है। और दूसरी बात, इसको फिक्का नहीं रहने देना। अगर चीनी कम हुई तो इसको कोई भी पसंद नहीं करेगा, कोई खाएगा नहीं। चखते रहना है सारी चीज़ों को। सेवइयों की भी मिठास जो है वो पूरी होनी चाहिए, और इस कस्टर्ड की भी। कस्टर्ड हमारा थिक हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह कोई लम्स नहीं इसमें बने, फ़र्स्ट क्लास बन गया है। अब क्या करना है, इसमें क्रीम डाल देनी है। मेरी ये क्रीम आपको नज़र आ रही है ना कि जैसे कुछ अजीब सी है, लेकिन ये ठंडी हो के फ्रीज़ हो गई हुई थी। हालांकि ये फ्रीज़र में मैंने नहीं रखी थी, सर्दी की वजह से फ्रीज़ हो गई। तो ये मैंने तकरीबन 1 कप डाल दिया है क्रीम का। इसको मिक्स कर दिया। आप फ्रेश क्रीम डालें, अपने दूध के ऊपर से उतार के एक प्याली भर के इसको फेंट के वो डाल दें, और दोबारा से इसको एक बॉयल और आने तक कुक करना है, ताकि ये हमारी क्रीम और कस्टर्ड जो है वो ठंडा गर्म होके ख़राब ना हो जाए। शुगर को टेस्ट कर लें। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब हम चूल्हे से हटा लेंगे इसको। 5-6 मिनट के लिए पड़ा रहने दिया था मैंने। जब थोड़ा सा कूल डाउन हो गया है, वार्म सा था, तो मैंने इसको अपनी सेवइयों के ऊपर डाल दिया। कस्टर्ड को लेवल करने के बाद अब बाकी की जो आधी सेवइयाँ हैं उनको हम इसके ऊपर डाल देंगे। सेवइयों की लेयर को भी हमने लेवल कर देना है, बड़े नरम नरम हाथों के साथ, और ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। ठंडा हो चुका है, सेट हो चुका है। खूबसूरत शेप देंगे, कट कर लेंगे, डीपली कट लगाएंगे, क्योंकि नीचे एक सख्त लेयर है हमारी सेवइयों की। उसके बाद इसको गार्निश करते हैं। बादाम और पिस्ते की गार्निश कर दी, नहायत खूबसूरत लग रहा है। आप चाहें तो और भी कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे कोकोनट का बुरादा भी छिड़क सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसको बहुत सारे तरीक़ों से बनाया जाता है। कुछ लोग शीरा बना के वो भी डालते हैं। ये आसान तरीन तरीका था जो मैंने आपको सिखाया है। आसान भी था और बजट फ्रेंडली भी। इस डिश को ज़रूर बनाएं। इस दफ़ा ईद पे बनाएं, या आप ईद के दूसरे दिन बना लें। कोई मेहमान आने हों तो ये एक नई डिश उनके सामने प्रेजेंट करें। इंशाल्लाह सबको पसंद आएगी। अपनी मर्ज़ी से इसमें आप चेंजेस ला सकते हैं मज़ेदार बनाने के लिए। एक चीज़ का ध्यान रखना है, मीठा कम ना हो
और क्रीमी होना चाहिए। ये जो कस्टर्ड के अंदर लेयर है, इसको कस्टर्ड डाल के बनाएं, और ये अगर आप रनी बना देंगे तो भी ये डिश फ्लॉप हो जाएगी। सख्त होनी चाहिए, जिसकी एक फ्लफी सी लेयर बन जाए, सेटल हो जाए। अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करते जाएं। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।